राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम गहलोत ने कहा कि दांडी मार्च के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी खुद भी साबरमती आश्रम से पदयात्रा रवाना कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक उनके अंतर्मन के अंदर गांधी जी का संदेश उनको झकझोरेगा। हो सकता है शाम तक वो किसानों के लिए कोई फैसला करे तो मुझे बहुत खुशी होगी, वहीं देशवासियों को भी खुशी होगी। दरअसल दांडी मार्च की वर्षगांठ के मौके पर आज राजस्थान प्रदेश के सभी जिलों में प्रतीकात्मक दांडी यात्रा निकाली जा रही है। राजधानी जयपुर में बजाज नगर के गांधी भवन में JLN मार्ग स्थित गांधी सर्किल तक दांडी मार्च निकाला गया। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री गहलोत स्वयं भी दांडी मार्च में शामिल हुए और महात्मा गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। गांधी सर्किल पर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई नेताओं ने गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। गांधी सर्किल पर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तमाम मंत्री और विधायक मंच पर बैठे। इस दौरान महात्मा गांधी की ओर से निकाली दांडी यात्रा पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए महात्मा गांधी की दांडी यात्रा पर प्रकाश डाला और युवाओं को महात्मा गांधी के जीवन चरित्र से सीख लेने की बात कही। गहलोत ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से आंदोलनरत किसानों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने की बजाय जिद पर अड़ी हुई है। सरकारों को जनता के सामने नतमस्तक होना चाहिए। गहलोत बोले कि जिन किसानों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिन्हें अन्नदाता कहते हैं, उन किसानों की मांग केंद्र सरकार नहीं सुन रही। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, सरकारों को जिद नहीं करनी चाहिए, सरकारों को जनता के सामने नतमस्तक होना चाहिए। मतदाताओं के आगे सभी नतमस्तक होते हैं। अगर कृषि कानूनों को लेकर किसानों में शंका है तो सरकार कानून वापस ले ले। सुने सीएम गहलोत का मीडिया को दिया बयान। और हम लोग जिद पकड़ के बैठे हुए हैं। मैं बार बार कहता हूँ, सरकारों को कब जिद नहीं करना चाहिए। सरकारों को हमेशा नतमस्तक होना चाहिए जनता के सामने, जनता जनार्दन के सामने, मतदाताओं के सामने, जिनके हम पैरों में हाथ लगाते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। उनके कोई गलतफहमी हो गई है, मान लीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला है। एक बार आप वापस ले लीजिए कानून को और 4-6 महीने में आप बुला के बात कर लीजिए किसानों से भी, राज्य सरकारों से भी, विपक्षी पार्टियों से भी। नया कानून लेके आ जाइए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये फैसले करने की बात है जो मोदी जी को करना है, सरकार को करना है। मैं उम्मीद करता हूँ अब भी आज के दिन जो गांधी जी ने अंग्रेजों से लोहा लिया था, आज के दिन एनडीए सरकार को, उनके नेताओं को एक सोचने का अवसर दिया गांधी जी ने। आज के दिन आप सोचें, 4 महीने के लगभग होने आए हैं किसानों को, कि अब भी वो इतनी हठधर्मिता दिखाएंगे। आज संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हो चुकी है देश के अंदर, पूरा मुल्क देख रहा है। इतना आक्रोश है लोगों के अंदर, कोई कल्पना नहीं कर सकता। उनको भी महसूस नहीं हो रहा है, उनको महसूस नहीं हो रहा है, पर पूरे देश में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। किसानों में नहीं है, आम लोगों के अंदर भी है कि सरकार ने क्यों इतना हट कर रखा है। सरकारें कभी भी जिद नहीं करती है, हट नहीं करती है, पब्लिक कर सकती है। हमारा काम उनको संदेश करना, मनाना, उनको कन्विंस करना या कन्विंस होना। मैं समझता हूँ कि इस खेल के, इस पूरे जो बड़ा मुद्दा है, उसके अंदर 4 महीने से ठंड में बैठे रहे लोग, क्या बीती होगी। छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, 200 से अधिक लोग मारे गए हैं। क्या बीत रही होगी उनके परिवारों पर। मुझे बहुत दुख है। मुझे उम्मीद है कि आज के दिन दांडी मार्च के उपलक्ष्य में जब नरेंद्र मोदी जी खुद भी साबरमती आश्रम से इसको रवाना कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक उनको अंतर मन के अंदर गांधी जी का संदेश उनको झकझोरेगा। हो सकता है शाम तक कोई फैसला करे तो मुझे बहुत खुशी होगी। सर, आप देशवासियों को खुशी होगी। सर, आप गांधी जी के सिद्धांतों की बात करते हैं, लेकिन देश में मौजूदा समय में लगता है कि उनके सिद्धांतों को जिंदा आगे रखा जाएगा। इसीलिए हम इस प्रोग्राम को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं कि जो हालात देश में बन चुके हैं, डेमोक्रेसी को ढूंढना पड़ रहा है, खतरे हैं डेमोक्रेसी के सामने।
सारी एजेंसियां काबू में आ गई है सरकार के। जो स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, चाहे जुडिशरी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो या ईडी हो, जो शिकंजा कसा हुआ है एक्टिविस्ट को, पत्रकारों को, एनजीओ को आप देशद्रोही करार दे रहे हो। सरकार से असहमत है कोई, वो देशद्रोही है। आलोचना कर दो सरकार की, वो देशद्रोही है। पूरी दुनिया के मुल्कों में इतनी भयंकर बदनामी हो रही देश को। आप मीडिया वाले अगर इंटरनेट पे देखते होंगे अमेरिका क्या कह रहा है, दुनिया के यूरोपियन मुल्क क्या कह रहे हैं, आपकी आंखें खुल जाएगी। मोदी जी पूरी दुनिया में घूम घूम करके खूब प्रचार कर लिए। अब स्थिति उल्टी हो गई है और मैं समझता हूँ विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री प्रधानमंत्री जी को दुनिया के मुल्कों में क्या प्रतिक्रियाएं हो रही है किसान आंदोलन को लेकर के, क्या कहा जा रहा है डेमोक्रेसी के बारे में, इसके बारे में विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री मैं उम्मीद करता हूं कि सही सलाह देंगे प्रधानमंत्री जी को, जिससे कि उनको वापस सोचने के लिए मजबूर होना पड़े कि मुझे वास्तव में क्या स्टेप उठाना है किसानों के हित के अंदर। निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। निर्वाचन आयोग को लेकर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब लोग कोरोना को लेकर लापरवाही काम की नहीं है। और महाराष्ट्र में अगर नागपुर में लग गया लॉकडाउन, महाराष्ट्र के 5-6 शहरों में लॉकडाउन लग चुका है। पूरे महाराष्ट्र में 7 दिन में 70,000 नए पेशेंट आ चुके हैं। संख्या रास्ता नहीं बढ़ी है, 100 से 200-250 तक आ गई है। मैं चाहूँगा कि लोगों को चाहिए कृपा करके, जब जंग जीती हमने, कोरोना की जंग जीती राजस्थान ने, तो कहीं हम जंग जीती हुई हार नहीं जाए। इस लिहाज से सबको प्रिकॉशन रखना चाहिए। सरकार ने छूट दी है लोगों पर विश्वास करके, अगर उसके बावजूद लापरवाही हुई तो सख्ती के कदम भी उठाए जा सकते हैं। सर, आपने कहा था वैक्सीनेशन में राजस्थान नंबर 1 बनेगा, पूरी तैयारी हुई थी। अभी कल तक जो है, कल तक के आंकड़े में 25% से पार आ चुके हैं। 25 लाख वैक्सीन हो चुका है। देश में सबसे प्रथम हम लोग हैं। फिर भी वैक्सीन हमें मिल नहीं रही थी। मुझे वहाँ नीति आयोग में बात करना पड़ा मिस्टर पॉल से। हमारे चीफ सेक्रेटरी ने बात करी वहाँ के अधिकारियों से, हेल्थ मंत्रालय में। हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने बात करी स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार से। और अब जाके परसों इतना करने के बाद में वैक्सीन आने लगी है। पर फिर भी हमारे विपक्षी साथी, जिनके लिए हम हमेशा कहते हैं कि हमें विपक्षी साथियों का, पार्टियों का, धर्म गुरुओं का, सामाजिक संगठनों का, सबका सहयोग मिला। हम तो एक तरफा सबको लेके साथ लेके चलना चाहते हैं और फिर भी कुछ लोग आलोचना करने से बाहर नहीं आते हैं। कोरोना में कोई आलोचना होनी नहीं चाहिए। अगर हमने मांग करी थी वैक्सीन की उनसे, इसलिए कही थी कि हमारा मंगलवार के बाद में वैक्सीनेशन प्रोग्राम बंद होने वाला था। CSC PSC बंद हो चुका था फर्स्ट डोज लगाना। तो हमने सही बात की सही समय पर। फिर भी हमारे कुछ बड़े बोले नेता ऐसे हैं राजस्थान के अंदर विपक्ष में, उनको कोई कमेंट करने होता है, जनता सब समझती है।